मोदी जी खुद रील बनाने और बनवाने में विश्वास रखते हैं साहब। जब पहले के हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो एक लिखित बयान जारी होता था कि फलाने देश की दौरे पे जा रहे हैं और इन मुद्दों पे बात होगी। फिर जब वहाँ से लौट के आते थे तो बाकायदा फिर एक प्रेस नोट जारी होता था कि इन मुद्दों पे बात हुई, इन मुद्दों पे ये मतलब जो मुद्दे हल हो जाते थे वो बाकायदा जारी कर दिए जाते थे। लेकिन आप बता दो जो है प्रधानमंत्री जी ने एक कहीं ब्रीफिंग दी हो, एक किसी मीडिया के सामने कहा हो कि हमारे ये मुद्दे थे, इस देश के साथ ये बात हुई, ये मुद्दे हमारे हल हो गए, कोई ऐसी बात नहीं कहते प्रधानमंत्री केवल ध्यान भटकाओ स्कीम के तहत लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को पता लग गया है कि अब हमारी पोल पट्टी खुल गई है, देश के लोग जान गए। नहीं आप बताइए ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? पंजाब में बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड बर्बाद हो गया, हिमाचल में त्रायमान पड़ी है। अरे मोदी जी उन लाखों करोड़ों माँओं की चिंता कर लेते, जो माएँ जिनके घर डूब गए, वो माएँ जिनके यहाँ खाने का संकट है, वो माएँ जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। भाई नया जुमला लेके आ जाते हो आप जो है। आपने ही कभी अपने मुखारबिंद से कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। जिस माँ का इतना आपने अपमान कर दिया था, आज उसके माँ के नाम पे आप जो है बिहार के लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हो। तो बिहार के लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। बिहार का युवा अब जो है पढ़ाई, दवाई और कमाई ये सवाल कर रहा है। मोदी जी अब हमें ये चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित जी, प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे हैं और पहले तो बात ये होती थी, प्रधानमंत्री अपने मुखारबिंद से कितनी बार ये कह चुके हैं कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि स्वदेशी का नारा बुलंद किया है। लेकिन अब चाइना पहुंचे हैं, और चाइना क्यों पहुंचे हैं, आप क्या समझते हैं? सरकार की विदेश नीति बिल्कुल फेल हो गई है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे सेना प्रमुख कह रहे थे कि पाकिस्तान से अकेले नहीं लड़ रहे थे हम, साथ में जो है उसकी जो मदद कर रहा था चाइना, उससे भी लड़ रहे थे। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपके पास, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई कि बिना आप जो है देश की संसद को विश्वास में लिए हुए चाइना जैसे देश का दौरा कर रहे हैं? अरे साहब, जो ये वही चाइना है जो हमें कई बार धोखा दे चुका है, और वहाँ जाके आप ऐसे चिपटने की कोशिश कर रहे हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई वाह, जैसे प्रोग्राम इन्होंने किया था होस्ट इसके यही थे। पता नहीं इनको क्या हो गया है साहब, ये कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। जैसे बंदर आपने देखा होगा ना, जो है लोगों का ध्यान खींचने के लिए कभी इस डाली पे बैठेगा, कभी उस डाली पे बैठेगा, कभी उस डाली पे बैठेगा। सेम बिल्कुल पैटर्न पे चल रहे हैं ये। कल तक मोदी जी जो है माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प पता नहीं क्या क्या कहते थे। जब वो इनका फ्रेंड नहीं रहा जो है, तो अब ये चाइना के साथ गलवैयाँ कर रहे हैं जो है। और मुझे तो ये लग रहा है कि केवल और केवल ये ध्यान भटकाओ योजना है इनकी। बिहार में राहुल गांधी जी जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा था, जिस तरीके से लोगों की बात को बड़े पुरजोर तरीके से राहुल गांधी जी उठा रहे थे, तो उससे ये राहुल गांधी पुरजोर तरीके से बात को उठा रहे थे, लेकिन एक बात कह के तो बिल्कुल सारा मामला ही ख़राब कर लिया ना। प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता श्री को जो है अपशब्द बोलने के बाद में सारी बात खराब हो गई। मोदी जी चाइना के बाद में सीधा वहाँ पहुँचे हैं बिहार, और बिहार जाके उन्होंने सीधा कह दिया मेरी माँ को गाली दी है। राहुल गांधी जी को आप जान नहीं रहे हैं, अच्छी तरह से जान लीजिए। ऐसे ही आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। आप भी जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो तथ्यों पे बात कीजिए। मोदी जी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं, मैं तो मोदी जी का तो भरोसा नहीं है साहब। मोदी जी कब क्या कहने लगे। ये वही मोदी जी हैं जो कभी एक इंटरव्यू दिया है इन्होंने, तो कह रहे थे कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं। और ये वही मोदी जी हैं फिर बाद में इंटर भी कर लेते हैं, बीए भी कर लेते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट में एमए कर लेते हैं जिस सब्जेक्ट में किसी ने आज तक एमए की ही नहीं है। एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट निकाल के ले आते हैं ये कि जिसमें किसी ने वो सब्जेक्ट कहीं आज तक पढ़ाया नहीं जाता, किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन साहब मोदी जी ने उसमें एमए कर रखी है। तो ये मोदी जी हैं, इनकी बातों पे मत जाइए। जो है मोदी जी की बातें भरोसा करने लायक नहीं रही हैं। मोदी जी पल पल और हर पग पग झूठ बोलते हैं। मोदी जी बिल्कुल झूठ की क्या कहना चाहिए फैक्ट्री है। तो मोदी जी की बातों में भरोसा मत कीजिए। ये बिहार का जन सैलाब देख के इतना डर गए, इतना भीत हो गए अंदर से कि अब ये दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। जैसे जब चोर पकड़ा जाता है ना चोरी करते हुए, तो फिर वो दाएं बाएं की बातें करता है। तो इसी तरीके से अब ये दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। इनकी दाल गलने वाली है नहीं। ये जो कह रहे हैं इन्हें कहने दो आप। राहुल गांधी बड़े संभ्रांत
परिवार से हैं और संभ्रांत व्यक्ति हैं। वो कभी किसी की माँ का अपमान नहीं कर सकते, न खुद कर सकते, न किसी की इतनी हैसियत है जो उनके सामने कर ले। लेकिन फिर ये क्या हुआ बिहार में, ये हुआ क्या? ये प्रायोजित तरीके से ये भेजा हुआ बीजेपी का आदमी था। हम बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं। नहीं तो मोदी जी जिसने सुरेंद्र राजपूत की माँ को गाली दी थी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करके दिखा देते। जाने कितनी बार मोदी जी ने अपने इस मुखार बिंदु से माननीय राहुल गांधी जी की माँ के लिए ऐसे ऐसे शब्द कहे कि मैं आपके सामने उनको दोहरा नहीं सकता। ये वही मोदी जी हैं। पता नहीं क्या क्या लोगों से कहलवा देते हैं माननीय सोनिया गांधी जी के बारे में। लेकिन साहब आप ये जान लीजिए, ये देश समझ गया है। मोदी जी जिस माँ को आपने कभी माँ नहीं समझा, केवल और केवल राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए आप कैमरा लेके वहाँ पहुँच गए, कभी 8 दिन उसको साथ रख के आपने उसकी सेवा नहीं की, तो देश समझ गया है अब तुम्हारी ऐसी बातों में आने वाला। युवाओं के लिए टिकटॉक खोला जा रहा है, ऐसा भी सुनने में आया है कि मोदी जी जाके वहाँ पे, और ये मतलब दोनों देश रजामंद हो गए कि टिकटॉक शुरू होगा, बच्चों के लिए एक कम से कम जो है मनोरंजन का साधन खुल जाएगा। मोदी जी तो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मोदी जी खुद रील बनाने और बनवाने में विश्वास रखते हैं साहब। जब पहले के हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो एक लिखित बयान जारी होता था कि फलाने देश की दौरे पे जा रहे हैं और इन मुद्दों पे बात होगी। फिर जब वहाँ से लौट के आते थे तो बाकायदा फिर एक प्रेस नोट जारी होता था कि इन मुद्दों पे बात हुई, इन मुद्दों पे ये मतलब जो मुद्दे हल हो जाते थे वो बाकायदा जारी कर दिए जाते थे। लेकिन आप बता दो जो है प्रधानमंत्री जी ने एक कहीं ब्रीफिंग दी हो, एक किसी मीडिया के सामने कहा हो कि हमारे ये मुद्दे थे, इस देश के साथ ये बात हुई, ये मुद्दे हमारे हल हो गए, कोई ऐसी बात नहीं कहते प्रधानमंत्री केवल ध्यान भटकाओ स्कीम के तहत लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को पता लग गया है कि अब हमारी पोल पट्टी खुल गई है, देश के लोग जान गए। नहीं आप बताइए ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? पंजाब में बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड बर्बाद हो गया, हिमाचल में त्रायमान पड़ी है। अरे मोदी जी उन लाखों करोड़ों माँओं की चिंता कर लेते, जो माएँ जिनके घर डूब गए, वो माएँ जिनके यहाँ खाने का संकट है, वो माएँ जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। वही नया जुमला लेके आ जाते हो आप जो है। आपने ही कभी अपने मुखार बिंदु से कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। जिस माँ का इतना आपने अपमान कर दिया था, आज उसके माँ के नाम पे आप जो है बिहार के लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हो। तो बिहार के लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। बिहार का युवा अब जो है पढ़ाई, दवाई और कमाई ये सवाल कर रहा है। मोदी जी अब हमें ये चाहिए। फैक्ट्री लगाते हो आप जो है गुजरात में और विक्ट्री चाहते हो बिहार में, ये वहाँ का युवा नहीं होने देगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिर्फ इसी मुद्दे पर बिहार का चुनाव होगा। सुमति यादव की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।